एक ग्वालिन थी, तो वो दूध बेचने के लिए पर डे अपने गांव से दूसरे गांव जाया करती थी। तो जब वो दूसरे गांव जाती थी तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, तो पर डे यानी प्रतिदिन वो नदी को नाव से अक्सर पार हुआ कर जाया करती थी। तो जब जाती तो पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठते थे। वो अक्सर प्रवचन किया करते थे और वह ग्वालिन उनके प्रवचन को हमेशा सुना करती थी। तो महात्मा जी अक्सर प्रवचन सुनाते समय कहते थे कि ईश्वर पे भरोसा करो, कृष्ण के नाम पे भरोसा करो, ठाकुर के नाम पे भरोसा करो। वो नाम इतना शक्तिशाली है कि वो भवसागर पार करा सकता है। तो अक्सर जाती, प्रवचन सुनती और शाम को घर चली जाती। एक दिन क्या हुआ, गांव में गई और प्रवचन सुनने में थोड़ा विलंब हो गया, तो उसकी नाव जा चुकी थी, जिस नाव से वो प्रतिदिन घर जाया करती थी। वो बड़ी चिंताग्रस्त हुई। तभी उसे साधु महाराज की प्रवचन ध्यान आया और उसने साधु महाराज की बात को याद करके कहा कि वो प्रभु कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है, तो एक काम करती हुई, जब वो कृष्ण भवसागर पार करा सकता है तो एक छोटी सी नदी नहीं पार करा सकता। और बड़े ही भगवान के विश्वास पे, कृष्ण के नाम पे, ठाकुर का नाम बड़े विश्वास के साथ लेती है और नदी में अपना पाँव रखती, कहती प्रभु मुझे पार करा दो, आज मेरी नाव जा चुकी है। और वो नदी पर चल करके पार हो जाती है। उसके पाँव में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो नदी पर पाँव रख करके पार हो जाती है। बड़ी प्रसन्न होती है, कहती बड़ी अच्छी बात है, ये तो कृष्ण के नाम में वास्तव में बड़ी शक्ति है। अब तो प्रतिदिन क्या होता था कि नदी को नाव से नहीं, अपने पाँव से चल करके ही पार होती, आती जाती। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो उसे कहा कि महात्मा जी ने मेरा इतना पैसा बचा दिया, महात्मा जी को मुझे कुछ भोजन पान इत्यादि कराना चाहिए ताकि महाराज जी प्रसन्न हो, जो मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिए। तो महात्मा जी से जाती और प्रार्थना करती, महात्मा जी मेरे घर चलिए और भोजन पानी इत्यादि करिए और मेरे घर भोजन करिए। तो महात्मा जी को शाम को कही कि मैं दूध बेच करके आती तो मैं फिर आपको ले चलूंगी। तो महात्मा जी के पास शाम को जब दूध बेच करके उसके पास महात्मा जी के पास पहुंचती है, तो महात्मा जी के साथ चलने को तैयार होते हैं। तो नदी के किनारे जब पहुंचते हैं महात्मा जी, तो कहते हैं बेटी नाव को आ जाने दो, तभी तो चलेगी। तो वो ग्वालिन कहती है कि महात्मा जी नाव की क्या जरूरत है, आपने तो कहा था कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है कि उस पर भवसागर पार करा सकता, तो नदी क्या है। और महाराज जी आपने जो बताया था, मैं उसी कृष्ण के नाम के सहारे प्रतिदिन पार होकर जाती हूँ नदी पर। और वह नदी पर चली और कृष्ण का नाम लेकर के नदी के उस पार हो गई और चिल्लाने लगी महात्मा जी आइए, महात्मा जी आइए। लेकिन महात्मा जी तो अपने पैरों पर गिर पड़े, उसके पैरों पे जाकर के गिर पड़े और रोने से लगे। कहे असली तो कृष्ण की भक्ति यहाँ चल रही है, वो तो जो मैं बताया था वो तो केवल एक बहाना था, असली ज्ञान, असली भक्ति